अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद बाकिर। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई के फैसले को बरकरार रखना, इसमें शाह महमूद कुरैशी और उमर अता बंदयाल साहिब की दोस्ती काम कर गई है। शाह साहिब ने बंदयाल साहिब को कैसे मनाया, ये आगे चलकर आपको बताऊंगा। मगर खान साहिब की बेहतरीन सियासी हिकमत अमली जरदारी भी खान की इस शॉट पर हैरान है। खान साहिब को खबर थी कि 14 मई को इलेक्शन करवाने पर सुप्रीम कोर्ट डट जाएगी। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अपने लिए खुद गड़ा भी खोदा है। कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ अब लंदन से वापस आते हुए भी नजर नहीं आ रहे, मगर वो वापस आएंगे। शहबाज शरीफ का सामान भी पैक हो चुका। जर्नल्स में भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद खलबली मच चुकी है कि ये क्या हो गया, सारी गेम ही उलट हो गई। शहबाज शरीफ ने भी सर पकड़ लिया कि आपकी तरफ से तो बहुत तसल्ली दी गई थी और अब हमें भी आप घर भेज रहे हैं, वो भी आपने कहा सामान पैक कर दे। जो आपने कहा क्या हुआ, अब तक जर्नल जिन्होंने बनाया था आपको जर्नल बना दिया, मगर हासिल क्या हुआ? शहबाज शरीफ साहिब को मुकम्मल जोड़ तोड़ करना भी नहीं आया और सारा फायदा जरदारी साहब उठा के नून लीग के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ रुसवाई ही आई है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो माना नहीं जाना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत करार दे चुका है। बाकी हासिल जमा सिफर। हुकूमत कहेगी कि इदारे आपस में लड़ रहे हैं, इलेक्शन क्या करवाएं। अमल दरामद होता हुआ नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि फौज अभी तक इमरान खान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लंदन प्लान में दर्ज था कि नवाज शरीफ की वापसी होगी, फिर सजाएं खत्म होंगी, असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, फिर होगा सियासी मैदान। मगर सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ पलट कर रख दिया। सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है यह तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया। इस हुक्मनामे ने सबको हला कर रख दिया। उसमें कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राबितों से आगाह किया। फारूक नाइक ने चेयरमैन सेनेट के किरदार से अदालत को आगाह किया। अब तहरीरी हुक्मनामे में एक और चीज जो कही गई बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की, कोई हिदायत नहीं की कि आप जाके बैठें। सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात इनकी अपनी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार है, जबकि गुज़िश्ता समात पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। सियासी जमातें आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज है। कौमी मुफाद और आइन के तहफ्फुज के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। अब उमर अता बंदयाल साहिब ने यह बात तो कह दी है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी आ गया है कि 3 सफात पर मुश्तमिल है कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं। मगर यह सबसे खतरनाक चीज है शहबाज शरीफ साहिब के लिए और उससे भी ज्यादा नवाज शरीफ के लिए। जरदारी साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मौलाना फजल रहमान के लिए सबसे खतरनाक चीज है। उमर अता बंदयाल साहिब ने भी दरमियानी रास्ता इख्तियार कर लिया। अब प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि शाह महमूद कुरैशी कैसे उन्होंने उमर अता बंदयाल साहिब को मना लिया। ये मैं अपने एक व्लॉग में बता चुका हूं कि शाह महमूद कुरैशी और उमर अता बंदयाल की दोस्ती है आपस में। वो दोस्ती इस तरह से उसका अंदाजा लगा लिए कि जब उमर अता बंदयाल साहिब की बेटी की शादी हुई तो शाह महमूद कुरैशी साहिब रिसेप्शन पे थे। जब उमर अता बंदयाल साहिब चीफ जस्टिस बने तो एक खाने का एहतमाम किया गया, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहिब मौजूद थे, जबकि दीगर कोई सियासतदान उसमें कोई नामी गिरामी मौजूद नहीं था। अब इन चीजों से अंदाजा लगा ली कि शाह महमूद कुरैशी साहिब उमर अता बंदयाल साहिब के बहुत करीब हैं। अब ये तमाम चीजें शाह महमूद कुरैशी साहिब ने जो एक उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपने निकात रखने जा रहे हैं कि मुज़ाकरात में जो 1 तारीख के लिए कहा गया था उस पर तो हम इत्तफाक नहीं हुए। अब उमर अता बंदयाल साहिब ने भी देखा ये इनके आपस में मुज़ाकरात तो होने नहीं वाले, 1 तारीख ये देने नहीं वाले, मिल बैठकर ये आपस में झोल झक्का कर रहे हैं, तो उन्होंने ये तहरीरी हुक्मनामा इस वक्त फेंक दिया। अब शहबाज शरीफ साहिब के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो तसल्ली दी गई थी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि आपको घर नहीं भेजा जाएगा, आप आए और हुकूमत संभालें। नवाज शरीफ उस वक्त यही कल्प रहे थे कि हुकूमत ना लो, इस वक्त हालात नहीं ठीक। शहबाज शरीफ साहब कहेंगे थे आपकी मर्जी का हमने जर्नल लगाया, जो कि रिटायर्ड होने वाला था उसको हमने जर्नल लगा दिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया, मगर हासिल जमा सिफर, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। ना नवाज शरीफ वापस आए, लंदन से वापस आए, ना उनके केसेस खत्म हुए, ना ही कोई कानून बना ठीक तरह से, और सबका सब जीरो होकर रह गया।
अब इसमें जो किरदार है शाह महमूद कुरैशी साहिब, उमर अता बंदयाल साहिब और इमरान खान साहिब का, ये ना आप भूलिएगा, ये बड़ा अहम किरदार है। ऊपर से खान साहिब ने हफ्ते के रोज की कॉल भी दे दी है। अब नून लीग भी करेगी एहतजाज और बयानात भी देगी। इसी हवाले से आइन बचाओ, कानून बचाओ और मुल्क बचाओ, इस तरह की जो तहरीक है वो इमरान खान चलाने जा रहे हैं। उन्होंने हफ्ते के रोज कॉल भी दे दी है कि हफ्ते के रोज 1 घंटे के लिए अदलिया बचाओ के लिए आप बाहर निकले, जैसा कि इफ्तिखार चौधरी के लिए निकले थे। अगर इस तरह की तहरीक शुरू हो गई तो बहुत खतरनाक हो जाएगी, और वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता।